हेलो साथियों, मेरे चैनल लिखी फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लेके आया हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स नगीन प्रकाशन मधुरता के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5D के सॉल्यूशन। समझते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे 15 तक क्वेश्चन को करा दिया था, इसके आगे हम आज में कराऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है 10 कोष्टक में e पे पावर x प्लस का 5। ठीक है, अब देखो बेटा समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात बेटा हमें सूत्र को पहचानना है, तो देखो यहाँ से ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आप जब बेटा आपको करें तो बेटा यहाँ से सबसे पहले बेटा देखो इस फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं डी ओवर में डी एक्स और 10 ई पे पावर एक्स प्लस का 5। ठीक है, सबसे पहले बेटा सूत्र को पहचानते हैं। सूत्र हमारा होता है डी ओवर में डी एक्स, और आपको पता है बेटा 10x का सूत्र बनना चाहिए। 10x का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से इसका अगर यूज करें तो बेटा इस सवाल में बेटा और इसमें सूत्र में तुलना करें तो बेटा कहें इस बात को हमें एक्स मानना पड़े तो हमारा सूत्र बन जाए डायरेक्ट, हमारा हो जाएगा 10x। तो आपको पता है 10x का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा देखो यहाँ से क्या हो जाए सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे जिसको आपने एक्स माना, किसको माना बेटा, ई पावर एक्स प्लस को 5 माना था। इस एक्स की जगह पे ये बात रखेंगे। ठीक है, फिर जिस बात को आप एक्स मानेंगे उसका आपको अगर गुणाम करना पड़ेगा। देखो बेटा इसको आपने एक्स माना इसका आपको अगर गुणाम करेंगे तो डी ओवर में डी एक्स और ई पे पावर एक्स प्लस का 5। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ई पे पावर एक्स प्लस का 5 ऐसी कैसी रहा इनटू, जब इसका बेटा ई पावर एक्स का करेंगे, आपको पता है बेटा ई पे पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर एक्स का सूत्र होता है बेटा ई पे पावर एक्स और अचर पद का बेटा होता है 0। ई पावर एक्स का फॉर्मूला करें तो ई पावर एक्स ही आ जाएगा। और जब 5 है आपका बेटा अचर पद, अचर पद का जब करेंगे इसका हो जाएगा 0। तो इसको जब अच्छी क्रम में लिखेंगे ई पावर एक्स को मांगे लिख सकते हैं ई पे पावर एक्स सेक स्क्वायर ई पे पावर एक्स प्लस का 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्या दे रखा है, देखो यहाँ से 1 में अंडर रूट एक्स प्लस का 1 प्लस अंडर रूट एक्स। देखो यहाँ से या तो इसमें अपन से डर लगा सकते हैं, नहीं तो बेटा इसका परमीकरण कर दो आप। तो बेटा हम यहाँ पे करेंगे परमीकरण, हर का परमीकरण। परमीकरण करने पर, परमीकरण का मतलब बेटा होता है बेटा देखो यहाँ से चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा किया था। देखो यहाँ से 1 में अंडर रूट एक्स प्लस का 1 प्लस रूट एक्स, इसकी संयुग्मी का परमीकरण करेंगे। संयुग्मी का परमीकरण क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो प्लस चिन्ह लगा उसको चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस का 1, यहाँ बेटा हो जाएगा माइनस और रूट एक्स। इसी बात को बेटा ऊपर भी गुणा करेंगे, इसी बात को बेटा नीचे भी गुणा करेंगे। तो एक्स प्लस का 1 और माइनस का रूट एक्स। तो ऊपर बेटा फ्रैक्शन आपको पता है ऊपर का ऊपर से गुणा होगा, इसका बेटा जब इससे गुणा करें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का 1 माइनस का रूट एक्स बटे देखो बेटा नीचे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन लिख सकते हैं आप अंडर रूट एक्स प्लस का 1 प्लस का अंडर रूट एक्स, एक क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन लगेगा एक्स प्लस का 1 माइनस अंडर रूट एक्स। बेटा देखो यहाँ से नीचे हम एक सूत्र लगा सकते हैं, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र। आप क्या कहते हैं बेटा, एक क्वेश्चन होता है ए प्लस का भी, एक क्वेश्चन बेटा ए माइनस का भी। तो बेटा इस सूत्र का अगर हम यूज करेंगे नीचे देखो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स प्लस का 1 माइनस का रूट एक्स बटे बेटा देखो नीचे वर्गांतर लग जाए तो यानी क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये बर से बरमूल बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा तुम्हारा क्या बेटा, देखो यहाँ से आगे लिख देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस का 1 माइनस का रूट एक्स अपॉन बेटा कितना एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया, बटे में बेटा एक बचा। अब बेटा समझते हैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स, इसका बेटा हम करेंगे अपलन ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स आप करें बेटा देखो यहाँ से आपको एक सूत्र पता होगा डी ओवर में डी एक्स और रूट एक्स, हमने बेटा डायरेक्ट लिखा था इसका सूत्र। देखो क्या होता है 1 में 2 अंडर रूट एक्स। तो बेटा अगर इस बात को मैं एक्स मान लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा
वन के बटे में 2√x आ जाएगा, यानी x प्लस का 1। जिस बात को आप x माने उसका भी गुणा करना पड़ता है बेटा, आप तुलना करके x का करेंगे आप 1 हो जाएगा, अचर पद का करेंगे बेटा 0 हो जाएगा। इधर देखो बेटा माइनस रूट x का करेंगे क्या हो जाएगा बेटा 1 बटे में √x हो जाएगा, ठीक बेटा। अब बेटा यहाँ से 1 से गुणा करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप बेटा कह सकते हैं यहाँ पे बेटा 1 बटे 2√x होता है, ठीक है। यहाँ से बेटा दोनों से आप 1 बटे 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या 1 बटे 2 आपने कॉमन ले, क्या बचा तुम्हारा 1 के बटे में अंडर रूट x प्लस का 1 माइनस 1 बटे में अंडर रूट x, ये क्वेश्चन बंद कर देंगे, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 18। e पे पावर mx इंटू में cos nx। तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ से इसका जब अवकलन करने बैठेंगे तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x आप जो बेटा करेंगे तो यहाँ देखो आपको पता है बेटा d ओवर में dx, और यहाँ पे e पे पावर mx इंटू में cos nx था, ठीक है। तो आप बेटा देखो एक सूत्र होता है, जब भी आपको फलन टू फलन देता है d ओवर में dx f1 इंटू में f2 देगा, तो इसका बेटा सूत्र होता है जो क्या, पहला फलन को लिखा जाता है दूसरे का अवकलन रूप d ओवर में dx और f2 प्लस दूसरा फलन f2 को लिखेंगे फिर d ओवर में dx और f1, ये सूत्र होता है बेटा। इस सूत्र का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ से इस हिसाब से हम कह सकते हैं बेटा, इस पूरी बात को f1 मान सकते हैं हम, यहाँ पे इस बात को बेटा f2 मान सकते हैं, ठीक है। तो रखें बेटा सूत्र के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, f1 यानी पहला फलन यानी e पे पावर mx इंटू दूसरे का अवकलन रूप d ओवर में dx cos nx प्लस दूसरा फलन यानी cos nx लिखेंगे इंटू में d ओवर में dx और e पे पावर mx, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ से e पे पावर mx आपने ऐसे कैसे लिखा, cos x का अपकरण करें बेटा, इस बात को मैं अगर x माइनस cos x का अपकरण हो तो बेटा माइनस का sin x, x की जगह पे nx लिखेंगे, और जब nx का दोबारा से अपकरण करेंगे तो हमारा n और एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा देखो दूसरे फलन को आप ऐसे ऐसे लिखेंगे यानी cos nx और e पावर x, इस बात को अगर हम x मान e पावर x का होता है e पावर x होता है यानी e पे पावर mx हो जाएगा, और जब mx का दोबारा से करेंगे तो बेटा m और एक निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। बेटा देखो यहाँ से इस बात को यदि अच्छे क्रम में लिखेंगे तो बेटा कॉमन क्या चीज दिख रहा है आपको, बेटा e पावर m और e पावर mx ये दोनों बात कॉमन है, तो e पे पावर mx कॉमन हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ बेटा देखो यहाँ से तो बेटा प्लस वाली पद को हम पहले लिख देते हैं, माइनस वाली बात को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या बचा हमारा प्लस वाली बात m cos तो बेटा e पावर mx आपने बाहर ले लिया था माइनस ये वाला माइनस बेटा, ठीक है। इसको हम बाद में लिख देते हैं। यहाँ से बचा क्या n sin nx, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। अब देखो बेटा समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक बेटा। अब बेटा देखो यहाँ से अब इसका अवकलन करेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आप करें बेटा। देखो यहाँ सबसे पहले इस फंक्शन का अवकलन के रूप में लिखते हैं डी ओवर में डी एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब बेटा देखो यहाँ से सबसे पहले सूत्र की पता करते हैं बेटा, डी ओवर में डी एक्स हमारा बन रहा है बेटा रूट एक्स बन रहा है। देखो यहाँ पे रूट के अंदर चीज चल रही है तो आप रूट एक्स का अपलन करें, रूट एक्स का अपलन बेटा होता है 1 के बटे में 2 अंडर रूट एक्स, बेटा सूत्र का हम लोग यहाँ पे यूज करें। देखो यहाँ समझते हैं, अगर इस अंदर वाली बात को पूरी को एक्स मानो तो हमारा बन जाएगा रूट एक्स, तो आपको पता है बेटा रूट एक्स का अपलन क्या होता है 1 के बटे में 2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पे जिस बात को आपने एक्स माना किसको माना बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी को माना था आपने, ठीक है। अब जिस बात को आपने एक्स माना था उसका भी अपलन करेंगे, तो बेटा अंदर वाली बात को आपने एक्स माना तो इसका अपलन करेंगे बेटा। देखो यहाँ से एक कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का जब अपलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा प्लस बी का बी एक्स का करेंगे तो बेटा केवल बी निकल के आ जाएगा, और अचर पद का करेंगे बेटा अचर पद का होता है 0। तो जब अच्छे क्रम में लिखेंगे तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, तो बेटा
2ab 2ax बेटा, तो यहाँ से 2ax बचा था प्लस का b बचा, अपॉन बेटा कितना 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 बराबर बेटा, ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है, तो इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, देखो यहाँ से दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 20, अंडर रूट लॉग एक्स। तो बेटा देखो यहाँ से इसका अप्लाई करते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स आप पेश करेंगे तो बेटा क्या हो जाए, देखो यहाँ से डी ओवर में डी एक्स और अंडर रूट लॉग एक्स। बेटा सूत्र को समझते हैं बेटा, डी ओवर में डी एक्स और रूट एक्स का बेटा अपना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो बेटा इस सूत्र का अगर यूज करें तो बेटा यहाँ से लॉग एक्स को यदि हम एक्स माना तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा सेम, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा 1/2 में 2 अंडर रूट एक्स आता है, एक्स से जिसको आपने एक्स माना, किसको माना था लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स लिख देंगे यहाँ पे। अब बेटा log x का भी अपना समझते हैं बेटा, d ओवर में dx और log x, log x का अपना बेटा होता है 1/2 में x। तो इस सूत्र हो गया बेटा, देखो यहाँ से जिस बात को आप x मानो उसका भी अपना करना पड़ता है, d ओवर में dx और log x। बेटा समझते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 में 2 अंडर रूट log x, और जब बेटा इसका करेंगे log x का तो यहाँ से हो जाए 1/x। तो इसको बेटा जब अच्छे क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाए 1/2 में 2x पुस्तक में बेटा रूट के अंदर log x, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21, ई पे पावर x माइनस का ई पे पावर माइनस का x अपॉन ई पे पावर x, ऊपर बेटा प्लस था सॉरी, नीचे तो बेटा माइनस है, ई पावर माइनस का x। ठीक है, तो समझते बेटा जब भी इसमें आपको दिख रहा है अंश बटे हर, तो मैं से अंश बटे हर का सूत्र लगा, तो बेटा सबसे पहले सूत्र को लिख देते हैं डी ओवर में डी एक्स, और यहाँ बेटा अंश दे रखा है ऊपर, नीचे दे रखा है बेटा हर हर। तो बेटा जब अंश और बेटा हर की बात आती है तो सूत्र होता है, पहले बेटा लिखा जाता है हर को, हर लिख लिया आपने, डी ओवर में डी एक्स इंटू बेटा अंश माइनस अंश को लिखेंगे डी ओवर में डी एक्स इंटू बेटा हर बटे बेटा पूरे बटे में होता है हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ठीक बेटा, ये सूत्र बनता है आपका, ये बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया। बेटा ये फॉर्मूला हो, देखो समझते हैं बेटा यहाँ पे। अब ऐसा करेंगे बेटा, देखो आपको सबसे पहले हर को लिखना है, यानी हर को लिखें बेटा, देखो यहाँ से इसका अपलोड करते हैं तो ऑन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बेटा, यहाँ लिख लेना आप। ठीक है, तो ई पे पावर एक्स माइनस का ई पे पावर माइनस का एक्स, पहले आपने हर को लिख लिया इनटू में डी ओवर में डी एक्स और ई पे पावर एक्स प्लस का ई पे पावर माइनस का एक्स, इसका बेटा अपलोड करेंगे माइनस अंश को लिखेंगे ई पे पावर एक्स प्लस का ई पे पावर माइनस का एक्स, और अब बेटा हर का अपलन रूप डी ओवर में डी एक्स इंटू में हर का अपलन क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स माइनस का ई पे पावर माइनस का एक्स बटे बेटा हर का स्क्वायर, पूरे का बेटा बटे में स्क्वायर आएगा, यानी कितना ई पे पावर एक्स माइनस का ई पावर माइनस का एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो समझते बेटा यहाँ पे ई पावर एक्स माइनस का ई पावर माइनस एक्स ऐसी कैसी रहा, यहाँ बेटा इसका अपलन देखो ई पावर एक्स का आपको पता है बेटा, ई पे पावर एक्स का अपलन देखो समझते बेटा, डी ओवर डी एक्स ई पे पावर एक्स का होता है बेटा ई पे पावर एक्स ही निकल के बाहर आता है, ये सूत्र होगा। ठीक है, समझते बेटा यहाँ पे, समझते बेटा ई पावर एक्स का करेंगे तो बेटा ई पे पावर एक्स ही निकल के आएगा प्लस ई पावर, इस बात को यदि हम एक्स माने ई पावर माइनस एक्स को, ठीक बेटा ई पावर तो पहले माइनस एक्स ही आएगा, और जब माइनस एक्स का करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 और निकल के आ जाएगा माइनस, दूसरा फलन लिखें, दूसरा फलन ई पे पावर एक्स प्लस का ई पावर माइनस का एक्स था, पहले का फलन करें बेटा देखो ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही रहता है, और यहाँ से बेटा करेंगे तो माइनस का ई पावर एक्स का माइनस ई पावर एक्स रहेगा, अपॉन बेटा कितना ई पे पावर एक्स माइनस का ई पे पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो समझते बेटा यहाँ पे
ई पे पावर एक्स माइनस का ई पे पावर माइनस एक्स ऐसी कैसी रहा। यहाँ बेटा देखो ई पे पावर एक्स और ये बेटा प्लस और माइनस का गुणा करें तो माइनस का हो जाएगा ई पे पावर माइनस का एक्स माइनस ई पे पावर एक्स प्लस का ई पे पावर माइनस ऐसी कैसी रहा। इसका करें बेटा देखो ई पे पावर एक्स माइनस और माइनस का गुणा करें बेटा प्लस हो जाएगा ई पे पावर माइनस का एक्स। ठीक है, बटे में हर का स्क्वायर ई पावर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन रहा है तो लिखेंगे ए प्लस का बी प्लस करेंगे बेटा ई पावर एक्स प्लस का ई पावर माइनस एक्स और एक क्वेश्चन है ए माइनस बी यानी ई पे पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस का एक्स माइनस का अंदर गुणा करें तो बेटा ये वाले चिन्ह बदल जाएंगे ई पावर एक्स माइनस का ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और पूरे बटे बेटा कितना ई पे पावर एक्स माइनस का ई पे पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समझते हैं बेटा। यहाँ से तो बेटा कुछ पद कट रहे होंगे, यहाँ से ये वाली बात कट जाएगी प्लस माइनस ऐसे बेटा इसमें यहाँ से ये वाली बात कट जाएगी। अब बेटा देखो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले ले फिर बेटा आगे करते हैं इसके आगे कैसे करना होगा। देखो यहाँ से ऊपर बेटा ई पावर एक्स और ई पावर एक्स दोनों बातें जुड़ रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ई पे पावर एक्स इंटू ऐसे बेटा ये वाली बातें दोनों जुड़ रही है तो क्या हो जाएगा माइनस का ई पे पावर एक और एक बेटा जुड़ के एक ही और एक ही मिलकर दो ही हो जाएगा पावर माइनस का एक्स अपॉन बेटा कितना ई पे पावर एक्स माइनस का ई पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा समझते हैं यहाँ पे ये प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस का वो भी। ठीक है, और ई पे पावर एक्स इंटू में ई पे पावर माइनस एक्स का गुणा होगा तो ये कट जाएंगे आपस में ई पावर एक्स माइनस का ई पावर माइनस का एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो माइनस ई पावर एक्स से प्लस ई पावर एक्स कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 4 बटे में ई पे पावर एक्स माइनस का ई पे पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और हमारा यही आंसर हो बेटा। ठीक है, आप बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है लॉग एक्स प्लस का 1/x। तो बेटा सबसे पहले इसका अपकरण करेंगे तो बेटा ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स आप करें बेटा तो क्या हो जाएगा डी ओवर में डी एक्स और लॉग एक्स प्लस का 1 में एक्स। तो बेटा देखो यहाँ से डी ओवर में डी एक्स और लॉग एक्स का सूत्र इसमें लगेगा लॉग एक्स का क्या होता है बेटा 1 में एक्स आता है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे इस बात को यदि हम पूरे को एक्स मान लें कुछ वाली बात को तो हमारा लॉग एक्स बन जाएगा। लॉग एक्स का क्या होता है बेटा 1 में एक्स आता है तो एक्स की जगह यानी ये वाली बात पूरी लिखेंगे 1 में एक्स। अब जिस बात को अपने एक्स माना उसका भी अपकरण किया तो डी ओवर में डी एक्स और एक्स प्लस का 1/x। तो बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेते हैं बेटा यहाँ से यहाँ पे यदि हम इसके नीचे 1 मान लें बेटा एलसीएम ले लें तो एक्स एलसीएम आ जाएगा एक्स का क्रॉस गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इधर देखो इसका बेटा अपकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना 1 हो जाएगा एक्स का 1 हो जाएगा और इसको बेटा करें तो बेटा इसके करने के लिए बेटा समझो जैसे 1/x था इस बात को बेटा जब ऊपर ले जाए तो एक्स और माइनस का 1 हो जाएगा तो यहाँ से बेटा देखो एन आगे आता है यानी माइनस का 1 आगे आ जाएगा और एक्स पर एक घात बेटा और कम हो जाए तो एक घात और बढ़ जाएगा तो माइनस का 1 एक्स पे पावर माइनस का 2 हो जाएगा। एक्स को जब नीचे लाएंगे तो बेटा माइनस का कितना हो जाएगा माइनस आके। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर बेटा क्या लिख सकते हैं माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो पहली और चौथी नियम से ये एक्स जो होगा जो ऊपर चला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा x/में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू यहाँ से बेटा इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं एलसीएम लेते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बेटा देखो इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा तो हमारा बचा क्या लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 23, देखो दे रखा है आपको साइन क्यू कोष्टक में ए एक्स प्लस का बी। इस बात को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा देखो जब भी चर पे घात अचर दिखेगी तो हमेशा एक्स बार एन बार सूत्र लगता है। तो यहाँ से बेटा समझते हैं यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स आप फिर बेटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ओवर में डी एक्स और साइन ए एक्स प्लस का बी का पूरे बेटा होल ऑफ क्यू। क्यू था बेटा, यहाँ पे क्यू कर लो बेटा, सॉरी, ठीक है, क्यू कर लो बेटा। समझते हैं बेटा, एक सूत्र होता है डी ओवर में डी एक्स एक्स पे पावर एन। जब भी चर पे घात अचर दिखेगी तो हमारा सूत्र बनता है एन आगे आ जाता है और एक्स पावर एन माइनस का वन हो जाता है, ठीक है। तो समझते हैं बेटा, अगर हम अंदर वाली पूरी बात को एक्स मान तो हमारा ये एक्स पावर एन हो जाएगा, तो हमारा 3 आगे आ जाएगा और साइन ए एक्स प्लस का बी, इसमें बेटा स्क्वायर चढ़ जाएगा, एक घात कम हो जाए, देखो एक घात कम हो जाती है, इसलिए 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। जिस बात को आपने एक्स माना, किसको माना बेटा, इस बात को, तो इसका भी अपमान करना पड़ेगा, डी ओवर में डी एक्स और साइन ए एक्स प्लस का बी, इसका भी अपमान करें बेटा। देखो एक सूत्र बनता है डी ओवर में डी एक्स और साइन एक्स का बेटा क्या होता है, कॉस एक्स, ये सूत्र होता है बेटा, ठीक है। तो बेटा समझते हैं आप, यदि इस बात को मैं एक्स माना तो हमारा साइन एक्स बन जाएगा सूत्र सीधा। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से 3 साइन, ये स्क्वायर बेटा आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस का बी। यहाँ से बेटा साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस का बी। अब बेटा देखो ये ए एक्स प्लस का बी, इसको हमने एक्स माना था, ये एक्स था नहीं, तो हमें इसका भी अपमान करना पड़ेगा। तो डी ओवर में डी एक्स और यहाँ से ए एक्स प्लस का बी। अब समझते हैं बेटा, यहाँ से 3 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी, ऐसी कैसी रहा, इनटू में कॉस ए एक्स प्लस का बी। यहाँ से बेटा ए तुम्हारा कांस्टेंट, तो ए तो बाहर निकल आएगा और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अचर पद का जब भी करें तो अचर पद का आपको बेटा पता है 0 हो जाता है, ठीक है। इस क्रम में अच्छे क्रम में लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 और ये वाली ए जो है वो आगे आ जाएगा, ए आ गया साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी इनटू में कॉस ए एक्स प्लस का बी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आप ले सकते हैं। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दे रखा है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 24, लॉग कोष्टक में बेटा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ से ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आप जो बेटा करेंगे तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखते हैं डी ओवर में डी एक्स और लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। समझते हैं यहाँ पे आपको बेटा एक सूत्र पता होना चाहिए, डी ओवर में डी एक्स और लॉग एक्स का, लॉग एक्स का बेटा क्या होता है, 1/में एक्स होता है, ठीक है। तो बेटा देखो अगर इस बात